इस दुनिया में कितने लोग आए और कितने चले गए, बट उनमें से बस कुछ ही लोग थे, कुछ ही, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक्चुअली में जिया और एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को अचीव किया। और एट द एंड जब उनका दुनिया को छोड़ने का टाइम आया तो उन्होंने कहा, आई हैव नो रिग्रेट, आई लिव माई लाइफ टू फुलेस्ट। और दूसरी तरफ हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक रैट रेस में लगे रहते हैं, और जब एट द एंड जब हमारा दुनिया को छोड़ने का टाइम आता है तो बस हमारी आंखों में बस एक चीज़ होती है, रिग्रेट। हमें तब ये रियलाइज़ होता है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दी एक रैट रेस में, और हमें एंड में कुछ भी नहीं मिला, और जो हमने अपनी ज़िंदगी का जो टाइम वेस्ट किया है अब वो वापस नहीं आने वाला। बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर प्रॉब्ली इन योर 20s और मैक्स टू मैक्स योर mid-30, सो यू हैव टाइम, लॉट ऑफ टाइम। हम क्या गलती करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर पाते। देखिए, हमें ना एक मिसकॉन्सेप्शन है हैप्पीनेस को लेके। हमें इस लेवल तक माइंड वॉश कर दिया गया है कि, और हमें ऐसा लगने लग पड़ा है कि हैप्पीनेस का मतलब मनी, वेल्थ, दौलत, ये लग्जरी, बस इनमें ही हैप्पीनेस छुपी है। और हमारे बचपन से ही हमारे दिमाग के अंदर ऐसा डाल दिया गया है कि जब तक तुम इन चीज़ों को अचीव ना कर लो, ये पैसे, दौलत, वेल्थ, ऑल दिस इट, तब तक तुम्हें कोई भी हक नहीं है अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश होने का या खुशी खुशी जीने का। तुम अपने दरवाजे खुशी के तब तक बंद रखो जब तक तुम इन चीज़ों को अचीव नहीं कर लेते। और इंसान पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों के पीछे भागता रहता है और एंड में उसको कुछ भी नहीं मिलता। ये हमारी गलती नहीं है, बचपन से ही हमारे दिमाग के अंदर ही ये डाला गया है कि हमें इस तरह सोचना है। बट हम खुशी को ऐसे रिलेट करते हैं कि हैप्पीनेस इक्वल टू मनी, वेल्थ एंड ऑल दिस थिंग्स, बट वी ऑल आर रॉन्ग। देखो, मैं बताता हूँ इन सब में हैप्पीनेस क्यों नहीं है। चलिए लगा लीजिए, अगर आपको पैसे में हैप्पीनेस मिलती है, आप सोचते हो कि जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा फिर मैं खुश होऊंगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लगा लीजिए आपने 1 करोड़ कमाया, आप अब तक खुश नहीं हुए। आपने सोचा कि अभी 1 करोड़ पे खुश नहीं हूँ, जब मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 करोड़ कमा लूँगा फिर मैं खुश हो जाऊँगा। जब आप फाइनली 2 करोड़ कमाते हो तो आप तब भी सेटिस्फाई नहीं होते। आप सोचते हो जब मैं 5 करोड़ कमा लूँगा फिर नो पक्का खुश हो जाऊँगा, और जब आप 5 करोड़ कमाते हो आप तब भी सेटिस्फाई नहीं होते हो। सो इंसान का नेचर ही ऐसा है, हमारे दिमाग की साइकोलॉजी ही ऐसी है। इंसान कभी भी जो उसके पास जो प्रेजेंट चीज़ है ना, वो उसे कभी खुश नहीं होता। वो हमेशा मांगता है और मुझे और मिल जाए, मुझे थोड़ा सा और मिल जाए, फिर मैं सेटिस्फाई होऊंगा। बट वो ऐसा करते करते उसकी ज़िंदगी निकलती जाती है, बट एट द एंड वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता और उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इनके पीछे। और सेम है योर लाइफ गोल्स, योर अचीवमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग। हम सोचते हैं कि अभी हम जॉब कर रहे हैं, यार अभी तो जॉब लगी, अभी क्या खुश होना। जब मैं अपनी जॉब के अंदर इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा या इस ओहदे पे पहुंच जाऊंगा, फिर मैं अपनी ज़िंदगी में खुश होऊंगा, फिर मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर हैप्पी या खुशी लेना स्टार्ट करूंगा। और जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, हमारे डिज़ायरेबल पॉइंट पे जहां हमने सोचा होता है कि अब मैं खुश होऊंगा, जब हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हमें तब लगता है यार बहुत काम है, कहाँ खुश होऊंगा मैं ऐसे। चलो जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर फाइनली मैं अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करूंगा। और जब आप अपने रिटायरमेंट के फेज़ में आते हैं तो तब आपका पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, आपके अंदर का जवान जो ब्लड है वो ख़त्म हो चुका है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन तब उस टाइम पे था जवानी के अंदर वो नहीं रहा है। फिर आप क्या कर लोगे उस टाइम या फ्रीडम को लेके? आपका ज़िंदगी तो या आपका जो पूरा जो जीवन था वो तो निकल गया ना, आपके जो लास्ट फेज़ में क्या कर लोगे आप? और हाँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे मत कमाओ, दौलत मत कमाओ या अपने गोल या अचीवमेंट को मत अचीव करो, बट हम गलती ये कर रहे हैं कि हमने गोल, अचीवमेंट या पैसे को ना हैप्पीनेस के साथ जोड़ दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे कमाने से या गोल अचीव करने से खुशी नहीं मिलती। ऑब्वियसली खुशी मिलती है, बट वो टेम्पररी होती है। अगर हमने लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को लेना है तो इससे तो नहीं मिलने वाली हमें। और ना हमें हैप्पीनेस को इन चीज़ों से अलग करके सोचना पड़ेगा। हमें हैप्पीनेस को ये मनी, वेल्थ, गोल या आपकी जॉब प्रोफाइल से अलग करके देखना पड़ेगा। फिर ही हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश कैसे होते हैं वो सीखेंगे, है ना। और सेम एज लग्जरी थिंग्स। और ये मॉडर्न कंपनी ने पता नहीं क्या सोचा है, वो ना हमारे दिमाग की साइकोलॉजी अच्छी तरह समझती हैं। उन्हें पता है जो आज का इंसान है उसके दिमाग के अंदर क्या चलता है। उन्हें पता है कि इंसान है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो हमेशा क्रेव करता है। और हम जब उनकी बनाई हुई चीज़ों के या उन कंपनियों की मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं तो उनका ही फ़ायदा होता है।
उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उन्होंने कोई सुपर कार बनाई, कोई स्पोर्ट कार बनाई, कुछ ही बनाया, लग्जरी आइटम, ज्वेलरी, कुछ भी बनाया, उन्हें पता है इंसान कभी भी इससे सेटिस्फाई नहीं होगा। सो वो और ख़रीदेगा और फ़ायदा भी उनका होगा। देखो ना, वो कैसे हमारे दिमाग को समझ के हमसे फ़ायदा ले रहे हैं। इंसान ये सोचेगा कि हैप्पीनेस इन चीज़ों में है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है, और इंसान वो चीज़ें खरीदेगा, और इन कंपनियों का जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है, जो मॉडर्न वर्ल्ड की कंपनियाँ हैं, इनका ही फ़ायदा होने वाला है। और हमें क्यों बताएंगे कि ट्रू हैप्पीनेस किस में है? अगर आज के इंसान को पता चल गया कि ट्रू हैप्पीनेस किस में है, तो वो इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना छोड़ नहीं देगा और इनका लॉस नहीं हो जाएगा। वो चाहते ही हैं कि हम डम रहें, हमें कुछ भी नहीं पता चले, और हम बस इनकी चीज़ें खरीदते जाएं और एक रैट रेस में लगे रहें पूरी ज़िंदगी के अंदर, और एंड में हमें कुछ नहीं मिलेगा, और बस ये कंपनियां या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बस वही फ़ायदा उठा के चले जाएंगे हमारा। हाँ, और सेम एज स्टेटेड बिफोर, मैं इसमें भी ये बोलूँगा कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ज़िंदगी के अंदर पैसा भी कमाओ, वेल्थ भी जोड़ो, और गोल भी अचीव करो। बस हैप्पीनेस को इन चीज़ों के साथ रिलेट मत करो। सेम एज लग्जरी, किसी का शौक होता है स्पोर्ट कार लेने का, या बाइक लेने का, या लग्जरी आइटम पहनने का। मैं वो गलत नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं मत करो, बट बस ये मत सोच के बैठ जाओ कि आपने ज़िंदगी के अंदर बस उसको ही अचीव करना है। जब तक आप उस चीज़ को पा ना लो या अचीव ना कर लो, आपको तब तक हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। आप हैप्पीनेस उनके बगैर भी ले सकते हो, उनके साथ तो मिलनी ही मिलने वाली है आपको टेम्परेरी, बट उनके बिना भी आप हैप्पीनेस को अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव कर सकते हो। देखिए ना, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, हमारे इस दुनिया में कितने लोग आए और गए। हम जहाँ बैठे हैं, ये तो पूरा शमशान घाट है। इधर कितने लोग मरे हैं हमारी दुनिया पे, हमारे पृथ्वी पे कितने लोग मरे हुए हैं, और उन लोगों में कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बस इन चीज़ों पे चेज़ करते रहे और अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी। और उन लोगों में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्चुअली जिया और एक्चुअली हैप्पीनेस को फील किया। बस उनके अंदर कुछ ही लोग होंगे, और आप लकी हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या पता आप मेरी बात पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी थोड़ा चेंज करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस पाने की कोशिश करें। बट मैं यही बता रहा हूँ। और हाँ, और हमारी दुनिया के अंदर या पृथ्वी के अंदर सबसे कीमती चीज़ पता क्या है? टाइम। हम 1 करोड़ दे के 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकते। जो चला गया वो चला गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, इंजॉय एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड को इंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को नहीं मिलती। क्योंकि आपने एक लॉटरी जीती है। ज़िंदगी एक लॉटरी की तरह है। मिलियन में एक बंदे को ज़िंदगी मिलती है ना। आपने 3 इडियट्स वाला तो सीन याद होगा ना, स्पर्म की रेस जीतनी पड़ती है ना। उसी तरह आपने लॉटरी जीती है, हर किसी को ज़िंदगी नहीं मिलती। सो डोंट लेट एनीवन कंट्रोल यू, और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कंट्रोल करे और आपके दिमाग को ऐसा मैनिपुलेट कर दे कि बस इसमें खुशी है और इसको चेज़ करते रहो, आपको एंड में खुशी मिल ही जाएगी, और आप उनको चेज़ करते रहेंगे, और एट दी एंड जो अपने आप डेड बेड पे होंगे, आपको पता चलेगा या आपकी आंखों में तब रिग्रेट होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं जी, मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे पूरी वेस्ट कर दी इन चीज़ों के अंदर। सो तो तब रिग्रेट करने से ठीक है, आप अभी अपनी ज़िंदगी के अंदर काम करें और खुश हो जा सीखे। सो बट आप मुझसे आप पूछोगे, तूने इतनी नॉलेज या फिलॉसफी झाड़ दी है तो इसका सोल्यूशन ही बता दे। सो चक्कर पता क्या है, क्योंकि मुझे आपकी इंटरेस्ट, हॉबीज़ या जो काम आपको करने में मज़ा आता है, मुझे वो ही नहीं पता है। मैं को कैसे आपको बता पाऊँगा कि वो काम करो जिससे आप खुश होगे। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ, या इसका ऊपर से ओवरव्यू या बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ कि आप कैसे खुश हो। चलो ज़्यादा दूर क्यों जाना, मैं आपको अपनी लाइफ की जो पर्सनल मैं करता हूँ, मैं उसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे लाइफ की हॉबीज़ हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनको मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने काम के साथ कैसे एडजस्ट करता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। और बस उससे आप थोड़ी ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना कि बस करना क्या है बेसिकली। सो बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट या हॉबीज़ हैं वो हैं, एक साइकिलिंग है और मार्शल आर्ट्स हैं, बेसिकली टाइक्वांडो और चेस, बहुत सारे हैं। बस बेसिकली ये 2-3 रखो, इससे आपको समझ आ जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, साइकिलिंग मैं करता हूँ सुबह 5 बजे। सुबह 5 से 7 मेरी साइकिलिंग होती है। पहाड़ियों पे बहुत मज़ा आता है, बेसिकली चिल। एंड उसके बाद मेरा वर्क 9 से लेके शाम तक मैं काम करता हूँ। उसके बाद मैं चले जाता हूँ फिज़िकल ट्रेनिंग, है ना, जो भी वगैरह हो गया। सुबह मैं साइकिलिंग पे जाऊँगा 5 से 7, उसके बाद मैं अपने काम पे चले जाऊँगा। और इसको थोड़ा समझना, मैंने अपने साइकिलिंग को इस तरह एडजस्ट किया कि वो मेरे काम के अंदर इंटरफेयर ना करे, और ना मेरा काम मेरे हॉबीज़ जो इंटरेस्ट है साइकिलिंग सुबह सुबह, और उस पर इंटरफेयर ना करे।
देखिए वो भी काम, मेरा काम भी हो गया और मेरी साइकिलिंग भी होगी। दोनों मेरे लाइफ के अंदर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। और जब मैं काम पे था, मैंने अपना काम सही टाइम पे ख़त्म किया। सही टाइम पे ख़त्म करने पे फिर मैं अपने वो फिजिकल ट्रेनिंग पे चला गया। सो आप खुद ही सोचिए ना, अगर मैंने सुबह 5 बजे उठना है तो मुझे रात को 10 बजे सोना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना है कि मैं रात को ऐसे 12 बजे तक फ़ोन चलाता रहूँ और सुबह 8 बजे उठूँ, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमें खुद लाइफ में थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी को सुधार पाएंगे और हम अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे मज़ा ले पाएंगे। और बेसिकली हमारी इंडियंस की प्रॉब्लम पता क्या है, जब हमारी मेहनत करने की बारी आती है ना, हम एक बार में मेहनत कर लेते हैं, पूरी जी तोड़ के मेहनत करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं। और उल्टा जब हमारी मज़े करने की बारी आती है तो हम पूरा काम को छोड़ के सिर्फ मज़े करते हैं। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइफ में बैलेंस बनाना सीखो। उन दोनों को, आपके काम को और आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो हॉबीज़ हैं, उन दोनों को इकट्ठे चलाना सीखो, फिर अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर पाओगे। सो जस्ट इंजॉय योर लाइफ। हमें कोई ज़िंदगी के अंदर ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं चाहिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर पाएँ। हम अपनी लाइफ में जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं उससे भी अपनी ज़िंदगी को ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, और लोग हमेशा क्यों बोलते हैं कि यार जब मैं बचपन में था, मेरा बचपन कितना अच्छा था, बचपन में कितना मज़ा था। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारे पास बचपन में कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी जिससे हम खुश हों, है ना? हमारे बचपन में कुछ नहीं था हमारे पास। जितनी फैसिलिटी हमारे पास इस टाइम पे है, इतनी फैसिलिटी हमारे पास बचपन में नहीं थी, तब भी हम बचपन में खुश थे। अभी हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, एंटरटेनमेंट हमारे टिप्स पे हैं, तब भी हम खुश नहीं हैं। बचपन में हमारे पास कुछ नहीं था, चूसने के कुछ नहीं है, अंगूठा चूस रहे हैं पूरे दिन, तब भी खुश हैं। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस लाने के लिए हमें ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं चाहिए होती है। सो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पता क्या होता है, जो खुशी होती है ना, वो भी एक तरह का गिटार होता है। जैसे गिटार बजता है ना, ऐसे खुशी भी हमारे अंदर बजती है। खुशी हमारे अंदर से फ्लो करती है। पर प्रॉब्लम क्या है, हमने उसकी खुशी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जो गिटार की जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे अंदर से बाहर ही नहीं आ रही है खुशी की। बट यही है, हमने उस दरवाजे पे ऐसे ताला लगा दिया है कि वो हम तब खोलेंगे जब हम ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको पूरी वीडियो में ये समझाया है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आप कभी सेटिस्फाई नहीं होगे और वो ताला कभी नहीं खुलेगा। उसको अभी खोलो और जो गिटार आपके अंदर बज रहा है उसकी साउंड बाहर आने दो और नेचुरली खुश हो। आपको ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं चाहिए खुश होने की, आप ऑर्डिनरी चीज़ों से ही खुश हो सकते हो। बट मैं आपको थोड़ा और अभी डीप में समझाना चाहता था। आई थिंक ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं थोड़ा और डीप में चला गया इसकी साइकोलॉजी समझाने में। बट आई थिंक मैं कोशिश करूँगा इसका पार्ट 2 बनाने में। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूँगा, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और बट मैंने ऐसे बेसिक आपको ओवरव्यू तो दे ही दिया है ना। वो थोड़ा एडवांस पार्ट होगा जो आई थिंक जो मैं पार्ट 2 बनाऊँगा वो थोड़ा सा एडवांस होगा। बट मैंने आपको ऐसे बेसिक तो बता दिया, आपको ओवरव्यू मिल चुका है और आपको सॉल्यूशन भी पता चल चुका है कि गलती एक्चुअली हो कहाँ रही है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बना दूँगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।